नमस्कार, जय श्री राम। होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन के व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली, लास्ट जो मैंने अपडेट डाला था, आपको क्लियर बोला था, उस समय गोल्ड ट्रेड हो रहा था 4044 से 47, और सिल्वर ट्रेड हो रही थी 5725 से 5730-40 के बीच में। आपको बोला था कि यहाँ पे पोजीशन जो भी है आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत कंफ्यूज कर रही है। और अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो बना के डालेंगे, जहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिलेगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था, उसके बाद मैं वीडियो बना के डाल नहीं पाया था। और उसके बाद मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, नीचे भी गया ऊपर भी गया, और फिर से जो क्लोजिंग आई वो नीचे आई। तो अभी की सिचुएशन क्या लग रही है वो शेयर करते हैं, ठीक है। और आगे क्या लग रहा है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस हफ्ते ये जो लास्ट हफ्ता जो निकला है $120 में निकला है पूरा पूरा गोल्ड। मतलब अगर देखा जाए तो करीब 2.5 महीने बाद $120 की एक मतलब रेंज, एक छोटी सी रेंज में गोल्ड ट्रेड होता रहा है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है वो समझिएगा। मैं सबसे पहले सिल्वर की बात करूँगा। देखिए, सिल्वर की जो क्लोजिंग है वो 57.57 की है, और सिल्वर अगेन मैं बोलूँगा 60.20 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए अपने को। देखिए, एक चांस लिया जा सकेगा यहाँ पे, पूरी बात ध्यान समझिएगा कि 60.20 के ऊपर अगर 1 घंटे की मार्केट की क्लोजिंग दे दे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ठीक है, तो सिल्वर में वापस से क्या कहते हैं 61.50 और 62.3050 तक के लिए ओपन हो जाएगा। उसके पहले कंडीशन और भी है, जैसे मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो आपको याद होगा मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में 56.50 का लेवल बताया था। 56.50 के नीचे जब तक सिल्वर क्लोजिंग नहीं लेती है तब तक सिल्वर आगे के लिए फर्दर वीक नहीं होगी, तो सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि 56.50 के नीचे अगर क्लोजिंग जा रही है तब फर्दर नीचे के लिए डाउन साइड खुलेगा। उस केस में मैं ऑन द स्पॉट फिर वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा। आगे की वीकनेस तभी बनेगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट एक बार वापस से ये लोग यहाँ से करीब करीब 58.80 से 80 के बीच में, और 59.7080 के बीच में एज आ ऊपर एक वापस से पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि 56.50 के नीचे अगर क्लोजिंग जाती है तभी वीकनेस फर्दर बनेगी। उस केस में सामने से वीडियो बना के डालूंगा। अदरवाइज चांस अगर फ्लैट भी खुलती है तो 58.50 से 80, 59.50 से 80 तक के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 60.20। इसके ऊपर बाजार अगर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ले जाती है, वैसे तो इंपॉर्टेंट बोले तो हमें 1 डे की क्लोजिंग में मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा इस बार, क्योंकि जिस हिसाब की मार्केट लास्ट वीक चली है उसको देखते हुए 1 डे की क्लोजिंग अगर 60-20 के ऊपर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक चांस यहाँ पे लिया जा सकता है, अगर फ्लैट मार्केट खुलती है तो नीचे से ही हम लोग ऊपर तक के लिए वेट कर सकते हैं जब तक 56.50 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है। और अगर 62.20 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग कर गई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 1 आवर की, तो फिर हम एक्सपेक्टेशंस आगे की हमारी हो सकती है 61.50 और 62.30 से 50 के बीच में, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड में देखिए, गोल्ड में थोड़ा सा मैं 2 जोन्स की बात करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब की मार्केट कंफ्यूज कर रही है उस हिसाब से मैं बोलूंगा। देखिए, सबसे पहला जो सपोर्ट जोन है वो है 3975, 3975 से 4000, ठीक है। इसके बीच में अगर अपने को कोई गैप डाउन मिलता है तो 3975 से 4000 के बीच का जोन है, एक बाइंग सपोर्ट जोन है, ठीक। इसके बीच में हम एक छोटी सी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और एक छोटा सा एसएल इन द सेंस, अगर 3975 के नीचे ही बाजार 1 घंटे होल्ड कर जाए, 1 घंटा क्लोज कर ले स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो निकल जाइए। अदरवाइज चांसेस हैं कि मार्केट हमें वापस से 4070, 4070 और 4086 के बीच में, ठीक है, देखने को मिल सकती है। अब ऊपर की बात करते हैं कि ऊपर का क्या रेसिस्टेंस हो सकता है जहाँ से मार्केट, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रही है, तो मेरे हिसाब से 4086 से 4105, ध्यान से सुनिएगा, 4086 से 4105 का जो लेवल है, यहाँ से वापस से मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर जोन देखने को मिल सकता है।
और वहाँ से करीबन 25 से $50 वहाँ से वापस से एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले। ठीक, अब जो मेन मुद्दे की बात है, अपने को डे क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे मैं गोल्ड की बात करूंगा, डे क्लोजिंग 4140 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए, एक अच्छी कैंडल के साथ एक क्लोजिंग आनी चाहिए। तब आगे के लिए मुझे लगता है कि फिर 4140 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद या तो सीधा वहाँ से 4240, 4280, 4330 तक के लिए लेके जाएंगे, या फिर 4140 के बाद अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो उसके बाद आपका 4090 से 4110 के बीच में लेके आए और फिर वहाँ से ऊपर की रैली स्टार्ट करें। ठीक है, ये है जो सिचुएशंस और कंडीशंस। अच्छा, एक कंडीशन और भी है, जो एक दूसरा सपोर्ट मैं बात करूंगा क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब का दायरा चल रहा है मार्केट में उस हिसाब की मैं बात करूंगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो गोल्ड में है आपका 3890 से 3915 का जोन। ठीक है ना, 3895 से 3915 का जोन, अगर इसके बीच में मार्केट मिलती है तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट जोन होगा जहां से मार्केट वापस एक रिवर्सल ले सकती है। और उस केस में 3880 मतलब 3880 के नीचे अगर 1 आवर की क्लोजिंग आ जाए तो निकल जाइए। अदरवाइज जो ये 3890 के बीच में और 3915 के बीच का जोन मिले तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे यही बात करूंगा कि अगर अपने एसएल हो तो छोटे हों, और जब टारगेट्स हम खाते हैं तो बड़े ही खाते हैं, आपको हमेशा से पता है। ठीक है, और फिर उस केस में यहाँ से टारगेट होगा कम से कम $70 का पहला, और दूसरा टारगेट होगा $120 का। ठीक है, अब ऊपर की कंडीशन ही बता दी है, नीचे की कंडीशन ही बताती है। अब आते हैं M6 पे। बहुत दिन से M6 का भी मैं कुछ बता नहीं पा रहा था क्योंकि वीडियोस ही नहीं बना पा रहा था, छोटे छोटे शॉर्ट्स में 3 मिनट की वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए देखिए, मैं M6 को लेके बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी मैं फिर बोलूँगा कि कॉमिक्स को देख के ही करिएगा, कॉमिक्स के हिसाब से करिएगा। M6 में कॉमिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है इस समय, मतलब चार्ट्स के हिसाब से देखने को लेके। और M6 के हिसाब से मेरा कहना यह है कि जब तक आपका ये 141 M6 में 1,41,500 के नीचे गोल्ड होल्ड ना करे, 1 आवर की क्लोजिंग ना ले, तब तक हम बोलेंगे कि गोल्ड उतना मतलब वीक नहीं बोलेंगे उतना। ठीक है, अगर 141,500 के नीचे 1 आवर की क्लोजिंग लेगा तो उस केस में मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करूंगा कैसे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्योंकि इस हफ्ते में थोड़ा काफ़ी बिजी भी था, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी कटते रहते हैं मेरे हर 10-15 दिन में, जो भी एक उस पर नहीं जाते, जो भी था। और फिर अगर ये 141,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं जा रही है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग जाती तभी वीक होगी, अदरवाइज फिर ऊपर के लिए आपका जो गोल्ड है वो करीब करीब यहाँ तक करीब करीब 1,45,200 और फिर 1,46,700-800 तक के लिए जा सकता है अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है तो। ठीक है, अब आते हैं सिल्वर की बात करते हैं। तो देखिए, सिल्वर में जो सिचुएशन है, सिल्वर में वीकनेस मेरे हिसाब से 2,13,800, 2,13,800 के नीचे अगर सिल्वर क्लोजिंग लेगी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एक लेगी, बल्कि सेफर साइड ले लीजिए तो मेरे ख्याल से वो लेवल होगा 2,13,400। ठीक है, 2,13,400 के नीचे अगर सिल्वर में एक 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तब सिल्वर में आगे एक फर्दर वीकनेस की तरफ मार्केट जाने की चांसेस बनाएगी। उस केस में मैं सामने से वीडियो बना के आपको बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। जैसे ऐसी क्लोजिंग होने वाली होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो 3 मिनट का बना के डालूँ और आपको बताऊँ। अदरवाइज मार्केट फ्लैट खुलती है तो फिर मार्केट के आपके 2,23,000 से 2,25,000 तक के लिए ऊपर के लेवल्स एज अ टारगेट जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में सब कुछ शेयर कर दिया है, बाकी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कुछ लगेगा तो इस हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली, लास्ट हफ्ते तो जाना भी था, इस हफ्ते शायद नहीं जाना है इधर उधर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 3 मिनट के शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूँ या फिर बता दूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।